मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी महात्म और व्रत कथा। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एक आहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर महारथी अर्जुन को मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाली गीता का उपदेश दिया था। यह अनेकों पापों को नष्ट करने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी तथा धनुर्मास की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य जन्म जन्मांतर से घोर प्रतीक्षा करता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। अतः मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन श्री कृष्ण तथा गीता का पूजन अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। इस पवित्र दिवस ब्राह्मण भोज तथा दान आदि कार्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री दामोदर की पूजा पूर्ण विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूलोक पर मनुष्य अवतार में सभी से जाने अनजाने कुछ पाप कर्म हो जाते हैं। यदि आप इन पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कब किया जाता है? सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। साथ ही यह एकादशी को धनुर्मास की एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व धनुर्मास के कारण और भी अधिक हो जाता है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति प्राप्त कराना है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। मोक्षदा एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी मोक्षदा एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त होता, वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर मोक्षदा एकादशी व्रत रखता है, उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। जो जातक मोक्षदा एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं,
उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है वह मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। अतः मोक्षदा एकादशी व्रत के दिवस यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। एकादशी महात्मा को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः मोक्षदा एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ साथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पुण्यकारी मोक्षदा एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है, प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नामक एक प्रतापी राजा राज किया करते थे। वे अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। राज्य की प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी। राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता था। एक दिन जब राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में निद्रालीन थे, उस समय उन्होंने एक विचित्र सा स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे थे कि उनके स्वर्गवासी पिताश्री नरक में कष्टों की पीड़ा भोग रहे हैं। अपने पिता को ऐसे कष्टों में देखकर राजा अति व्याकुल हो गए तथा उनकी निद्रा तुरंत ही भंग हो गई। अपने पिता को नरक में इस प्रकार दुखी देख राजा को अत्यंत दुख हुआ। अपने स्वप्न के विषय में संपूर्ण रात्रि वे विचार करते रहे, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आया। राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे, अतः उन्होंने प्रातः काल ही ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजकर दरबार बुलवा लिया। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से सविस्तार अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह प्रतीत हुआ कि उनके पिताश्री को मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, अतः इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में ब्राह्मणों ने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि आपकी इस समस्या का संपूर्ण समाधान केवल पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे भूत भविष्य के ज्ञाता तथा अत्यंत ज्ञानी ऋषि हैं, अतः आप अति शीघ्र उनके पास जाकर इसका उपाय जानें। अतः राजा वैखानस अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम पहुंच गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्वप्न की सारी बात बताई। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात ध्यानपूर्वक सुनी तथा अपनी आंखें बंद कर योग दृष्टि से राजा के पिताश्री को देखा। वे नरक में पीड़ाओं को भोग रहे थे। उन्हें इसका कारण भी ज्ञात हो गया। अतः मुनिवर ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का दंड सहना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्व जन्म में एक बुरा कर्म किया था। उन्होंने एक सौतेली स्त्री के वश में होकर अन्य स्त्री को सम्मान नहीं दिया था। यह सुनकर राजा ने अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की तथा मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता को इस कष्ट से कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजा की विनती पर पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि
राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करें तथा उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। अतः राजा ने ऐसा ही किया तथा राजा ने अपने परिवार सहित संपूर्ण विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। व्रत के पारण के पश्चात राजा ने आकाश की ओर प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिताश्री वैकुंठ में जा रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे व्रत से संभव हुआ है। तुमने नरक के जीवन से मुझे मुक्त कर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा वैखानस द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का क्षय हुआ तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। अतः यह एकादशी और भी अधिक सुख फलदायक हो जाती है।